पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? सेनेट की कमेटी में बहस के दौरान मामला FIA तक पहुंचने का इंकशाफ। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। सस्ते निर्खों पर खरीदा गया 5,80,000 टन पेट्रोल मौजूद था। कीमत क्यों बढ़ाई गई? क्या सारी लेवी जंग ही में लगानी है? सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का सवाल। वजीर पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि मामले को FIA देख रही है। तमाम 42 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑडिट की तजवीज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने हुकूमत की तरफ से लगाई गई 117 रुपए फी लीटर लेवी महंगे पेट्रोल की वजह करार दे दी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत में अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिसने लेवी लगाई है उससे पूछा जाए। लेवी के बहुत अब तो हद पूरा हो गया है ना, अब तो टारगेट पूरा हो गया है, 160 पे पहुंच गए सर। इसका मतलब है कि प्राइस होने जगह खाली जाएगी। लेवी मेरे पास आती है? नहीं सर, जिसके पास जाती है उससे आप सवाल पूछ लें यार। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब किफ़ायत शुआरी इक़दाम के नफाज में 13 जून तक तोसी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखने का फैसला। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बजट भी आ रहा है, सुना है करीब है। इंशाल्लाह बजट को हम आपको बिल्कुल बताएंगे जो बजट में आने वाला है। क्या उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? क्योंकि अब तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ये बजट की बस बात करेंगे जी इंशाल्लाह। क्या आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? क्या बजट में कोई रिलीफ देंगे? सहाफियों के वज़ीर ख़ज़ाना से ताबड़तोड़ सवालात। मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। बजट के वक्त तफसीलात बताने का वादा करके चले गए। सदर आसिफ अली जरदारी की अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने और अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़ाक़ी वज़रा के हमरा सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान के अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक़ के शहदा और मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को ख़राज तहसीन पेश। सेनेट में ईरान से पेट्रोल मंगवाने की इजाज़त देने का मुतालबा। बलोचिस्तान के लोगों का इजाज़त दें, ईरान से पेट्रोल लाकर पाकिस्तान में फरोख्त करें। $1 की बचत होगी। फी लीटर पेट्रोल 300 रुपए हो जाएगा। सेनेटर धनीश कुमार की तजवीज़। पाक ईरान इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का ईरान का आला सतह का वक्त अहम दौरे पर गवादर पहुंच गया। वक्त में ईरानी पॉलिसी साज, सरमायाकार और लॉजिस्टिक माहिरीन शामिल। गवादर फ्री जोन, बंदरगाह पर सहूलियात और सरमायाकारी के मौक़े का जायजा। गवादर और चाहबिहार बंदरगाह के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। ईरानी वक्त की कराची और इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई निगहदाश्त में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की तजावीज़ पर ईरान का जवाब एक बार फिर नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमरीकी सदर की एक बार फिर 2 हफ्ते की जंग की धमकी। आबनाए हॉर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली पर गौर शुरू। ईरान यकीनी तौर पर सरेंडर कर देगा। मुआहिदे के लिए दबाव डालते रहेंगे। ईरान ने न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका की जरूरत होने और एटमी फुजले निकालने के लिए ईरान के पास टेक्नोलॉजी न होने का इतराफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। क्या खित्ते में जंग और समुद्री नाकाबंदी के नाम पर क़ज़्ज़ाक़ी के खात्मे का मुतालबा? आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त की तजावीज़ नाजायज़ हैं। तर्जुमानी ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का सवाल। वाज़ेह किया कि ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने का मुसव्वदा तैयार करने का इरादा नहीं रखता। जंग पर मजबूर किया जाएगा तो हम लड़ेंगे। सिफारतकारी का मौका होगा तो उसे इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान की सरकारी खबररसां एजेंसी ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराहकुन करार दी थी। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान के खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाज़ुर में इस्लामाबाद की काविशों की हिमायत। बन्नू हमले पर अफ़गान नाज़िमुल अबूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दहशत गर्दी पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। फतह खैल पुलिस पोस्ट हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों से मिलते हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान पर फितनाल ख़ारिज, फितनाल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बन्नू का दौरा, फतह खैल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात, अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, मजीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला ने सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। अमरीका का बन्नू हमले में जानी नुकसान पर दुख का इजहार, दुख की घड़ी में जाँ भाग होने वालों के वर्सा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं। पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक माहौल पाकिस्तानी अवाम का हक है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे, अमरीकी सिफारत खाने का बयान। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। और ये टारगेट, अब ज़ाहिर है इस बच्ची को इस वक्त तक नहीं पता था कि कहाँ, लास्ट मोमेंट पे इसको बताना था कि कहाँ होना था। इट कुड बी एनी प्लेस, एनी हैपनिंग, जो भी वहाँ पर होता है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि डेली देयर आर एक्टिविटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारत के ज़ेरे सरपरस्ती दहशतगर्दों का इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने लड़की को ट्रैप करके खुदकुश हमले का टास्क दिया। दहशतगर्द खवातीन को शर्मनाक अंदाज में ट्रैप करके इस्तेहसाल कर रहे हैं। ऐसे हथकंडों का बलूचिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कम उम्र लड़की के खिलाफ कार्रवाई न करने और फैमिली समेत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ऐलान। మన కజన మన తోర్సేంతే మన గుషి తజ్జీమే వసకార్ బేకా తిపెతా ఏవట్ కనే तो कार नको मंगो चलो सही है गोड़ा एशिया मन अंचु मन कजना गो मन दो चक्रा बोरते मन चम्मा बसते बोरते। खुदकुश हमले के लिए कजन ने उकसाया, मंगेतर और घर वालों ने उसके साथ राब्ता ना रखने का कहा, लेकिन वालिद को खतरे के पेश नज़र खुदकुश बमबार बनने पर मजबूर हुई। ज़ेरे हिरासत लड़की का इंकशाफ। Any misadventure against Pakistan's sovereignty and territorial integrity will not be tolerated, and Pakistan's defense forces will hit back with all their might and main. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. मार्का हक में भारत को पाक फौज के पेशावराना और मुंह तोड़ जवाब को एक साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली का मुतफ़िक़ा खिराज तहसीन। भारतीय हुकूमत और सरकारी स्पॉन्सर्ड मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश के बावजूद जारियत की गई। 10 मई को पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का दिफा किया। एयर फोर्स ने राफेल समेत कई जहाज़ों को गिराया। आइंदा भी मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा किया जाएगा। करारदाद का मतन। ये ऐवान इस अमर पर यकीन और इत्मीनान का इजहार करता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और सलामती का हर हाल में दिफा करने की अहल हैं और आइंदा भी भारतीय तसल्लुत की नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मार्का हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और दीगर दिफाई इदारों समेत कौम को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। मुसल्लह अफ़वाज की शानदार फतह ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। करारदाद का मतन। मार्का हक की कामयाबी पर सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। फोर्सेज, अवाम, नौजवानों और मीडिया को खिराज तहसीन पेश। भारत ने बुज़दिलाना हमले में सिविलियंस को टारगेट किया। 7 मई की रात भारत के तमाम तैयारे पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थे। पाकिस्तान चाहता तो तमाम 74 तैयारे गिरा सकता था। दुश्मन इबरतनाक शिकस्त हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। पॉलिसी साजों, मुहक्किकीन, सिफारतकारों और दिफाई माहिरीन ने मार्का हक को ताकत के तवाज़ुन में अहम मोड़ करार दे दिया। जारहाना भारतीय रवैया, तौसी पसंदी, हिंदुत्व नजरिया जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। मार्का हक में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई ने भारत को सख्त शर्मिंदगी से दोचार किया। जदीद जंगी जहाजों और S-400 निजाम की तबाही भारत की जगह साई का सबब बनी। CISS के ज़ेर एहतमाम मार्का हक जनूबी एशिया में डेटरेंस, इश्तियाल अंगेजी और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी पर किताब की तकरीब रोनुमाई से मुकर्ररीन का खिताब।
पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में मार्का हक फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद सदर मुमलिकत वजीर आजम और नायब वजीर आजम के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए। नाजिमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। काबुल में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। सफीर पाकिस्तान उबैदुर रहमान निज़ामानी का मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने का मुतालबा। कतर में यौम मार्का हक पर इमारतें पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गईं। हमेशा तैयार है हम, बुनियानुल मरसूस। वज़ीर इत्तलात ने मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का उलमा के कत्ल पर कौमी असेंबली में एहतजाज। बाजौड़ में 80 जनाजे एक जलसे में उठाए। आइन के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। बाजौड़ में हमने 80 जनाजे एक जलसे में उठाए हैं, सरबराह जेजुआई का खिताब। पार्लियामेंट की अपोजिशन लॉबी में महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर और कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। ये देखें, पेट्रोल का बिल्कुल जो है ना वो हुआ है, इसमें कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। शहरियों पे बहुत बोझ पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का महंगा पेट्रोल अवाम पर बोझ होने का एतराफ़। कीमत में इजाफा सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हुआ। ईरान तनाज़ा हल होने पर चीज़ें मामूल पर आने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित में अहम किरदार को उजागर किया। सिफारती काविशों से खित्ते में अमन की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार ने पाकिस्तानी और ईरानी समुद्री मल्लाहों की वापसी में अमरीकी मदद को सराहा। वज़ीर आज़म ने IT का फरोग और बरामदात में इजाफा तरजीह करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ पर काम तेज करने की हिदायत। नौजवानों में IT के बेपनाह इस्तेदादकार मौजूद है। वज़ीर आज़म का वज़ारत IT के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास। पंजाब में मास ट्रांजिट अथॉरिटी में नई भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स भी मंजूर। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में अब तक तकरीबन 2 लाख खानदानों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। इजलास को ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। नैब की जानिब से केस खत्म कर दिया गया। अदालत का रकम मरीम नवाज को वापस करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में रवां हफ्ते तौसी का इम्कान। 10 वज़रा और मुशीरान शामिल किए जाएंगे। ज़राई बताते हैं कि तौसी का फैसला पहले किया गया था, लेकिन किफ़ायत शारी मुहिम के बाइस फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ। टोबा टेक्सिंग में फायरिंग से जख्मी रुकने पंजाब असेंबली अयूब खान गाधी को लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हुए। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में सुंदर दास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 अफराद जाम बहक। बादामी बाग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। इस्लामाबाद के इलाके 12 कोह में मुगवी 2 माह की बच्ची को मरी से बाजियाब कर लिया गया। अगवा में मुलव्विस पड़ोसी खातून और टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्जिमा बच्ची को खिलाने के बहाने लेकर फरार हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली से मुताल्लिक अहम कानूनी उसूल तय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वां को हक महर में दर्ज जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। तहरीर फैसले के मुताबिक शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक ही हक महर दे सकता है। गैर जरूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामा में जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म।
वजीर दाखिला मोहसिन अफ्रीका इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का मुआयना, सेफ सिटी मंसूबे पर काम की पेशरफ्त पर वजारत दाखिला को ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब में 3 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 22 मई से 30 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब का ऐलान। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। माल्टा का परचम बरदार ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से गुजर गया। बहरी जहाज इराक का खाम तेल लेकर वियतनाम की जानिब रवां दवां। मुज़ाकरात या फिर जंग, गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $103 फी बैरल पर ट्रेड। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 109 पॉइंट्स कमी से 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद। एक और कार्गो जहाज 34,000 टन सामान लेकर गवादर लंगर अंदाज। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक आलमी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर पोर्ट इलाकाई तजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इस्राइली जारहियत में तेजी। सहोनी फौज ने 24 घंटों के दौरान तिब्बी अमले समेत मजीद 51 अफराद को शहीद कर दिया। 51 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह से झड़प में इस्राइली फौजी हलाक हुआ। तबाहाल गजा के नौजवानों में फिटनेस का जज्बा बरकरार। टूटे फूटे जिम्स में वर्जिश करने वालों का रश। नौजवानों ने वर्जिश को जहनी और जिस्मानी फिटनेस का जरिया करार दे दिया। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में एरोस्पेस साइंसदान को फांसी दे दी। इरफान शकूरजादा पर अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम था। ढाका टेस्ट के चौथे रोज बारिश की एंट्री। पहला सेशन बरसात की नजर हो गया। दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 152 रन बनाए। पाकिस्तान पर 179 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम के बैटर बाबर आजम बांग्लादेश पहुंचे तो तवज्जो का मरकज बन गए। जहां जाते हैं सेल्फीज बनवाने फैंस पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश के सिक्योरिटी एहलकार भी बाबर आजम के साथ सेल्फीज बनवाते नजर आए। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान पर 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। IPL खेलने वाले बड़े बड़े नाम स्क्वाड्स का हिस्सा नहीं। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। 30 मई से 4 जून तक 3 मैचेस खेले जाएंगे। बार्सिलोना ने मुसलसल दूसरी बार स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। अहम तरीन मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त। मार्कस रैशफोर्ड और फेरन टोरेस ने गोल स्कोर किए। बार्सा मजमूई तौर पर 29 बार टाइटल जीतने वाली टीम बन गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और करीबी इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े।